भक्ति मार्ग के आचार्यों का ऐसा अभिमत है, ऐसा अनुभव है कि भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, उनकी लीला हो या उनका धाम हो, इसमें से किसी के भी साथ अगर मनसा वाचा कर्मणा संबंध बन जाए तो प्रसाद स्वरूप भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और कल भी जैसा व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि जो आराध्य तत्व है वो भगवान का कोई विशेष आकार या प्रकार नहीं, वो भगवत प्रेम है, वो भावना है, वो दृष्टि है जिससे उस भगवत स्वरूप का अनुभव किया जाता है, आस्वादन किया जाता है। तो नाम रूप लीला और धाम, इसमें से किसी के भी साथ जुड़ जाने से, किसी के भी साथ संबंध बना लेने से भगवत प्रेम प्रसाद स्वरूप में प्राप्त होता है। नाम की अपनी महिमा है और सर्वोपरि महिमा है। भक्तमाल तो कहती है और जुगन ते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। क्यों? क्योंकि जो अन्य अन्य युगों में बड़े क्लिष्ट क्लिष्ट साधनों से साधा जाता है, वो केवल बिनाई भाव के भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, वो बिनाई भाव के भगवान नाम रटने मात्र से वो प्राप्ति कहीं ना कहीं सुगम हो जाती है, सुलभ हो जाती है। नाम की महिमा तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। पर नाम और धाम, नाम रूप लीला और धाम में से नाम और धाम प्रकट है, रूप और लीला छिपा है। नाम की कृपा से रूप और लीला का आस्वादन होता है, धाम का आश्रय मिलता है। और यदि आप धाम से आरंभ करें तब भी बिल्कुल ऐसी ही प्राप्ति होती है। नाम का आस्वादन होने लगता है, नाम की रटन सहज हो जाती है। और हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ वृंदावन धाम की महिमा की। तो वृंदावन धाम की महिमा कहते हुए तो रसिक कहते हैं यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह, कि वृंदावन में कोई स्वार्थ से भी रहता हो, जिसका परमार्थ का कोई उद्देश्य ना हो, बोले वृंदावन में कोई स्वार्थ से भी रहता हो तो भी भजन गहे फिरे वाह, तो भजन उसको पकड़ता है, भजन कहीं ना कहीं उसको स्वीकार कर लेता है। और 2 दिनों से व्यासपीठ की सन्निधि से यही निवेदन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वृंदावन रस का किंचित आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं हम कथन श्रवण के माध्यम से। तो धाम की महिमा यह है कि धाम में बिना प्रयास के भजन होता है। भजन में सहजता, भजन में सुगमता, भजन का आस्वादन वो धाम की कृपा से सहज प्राप्त होता है। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पहुंचे। यात्रा कहां से आरंभ हुई? देखो, श्रुति कहती है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय, कि जिसकी भी यात्रा आरंभ होती है वो अंधकार से ही आरंभ होती है, स्थूल से ही आरंभ होती है, मृत्यु से ही आरंभ होती है। व्यास जी की यात्रा आरंभ कहां से हुई? अभिमान में पड़ा हुआ एक जीव है जो सतत अपने अभिमान का ही पोषण करने में लगा है। कल निवेदन किया था मैंने कि यदि आपका सुख के स्वरूप से वस्तुतः परिचय नहीं है तो सुख प्राप्ति के लिए आप जितना भी प्रयास करेंगे वो किसी ना किसी गलत दिशा में ही होगा, क्योंकि आप तो सुख को जानते नहीं, आपने तो सुख देखा नहीं, सुख अनुभव नहीं किया। तो सुख की प्राप्ति के लिए सुख का स्वरूप क्या है? हर कर्तव्य के साथ अधिकार और अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा रहता है। सुख की प्राप्ति जीव का अधिकार है, परंतु संत सदगुरु के चरणों में बैठकर सुख के स्वरूप को जान लेना ये पहले कर्तव्य है। पहले सुख के स्वरूप को जान लिया जाए।
अभिमान में पड़ा हुआ एक जीव केवल अपने अभिमान का पोषण करने में लगा है, उसी को सुख समझता है, उसी को आनंद समझता है। व्यास जी की यात्रा यहां से आरंभ होती है। चलते हैं और चलते चलते एकाएक साधु संग सुलभ हो जाता है। संत की कृपा होती है, वो मन चित्त जो संसार में लगा था वो संसार से उपरत होता है। कोई एक घड़ी, कोई एक शब्द, कल भी मैंने कहा था, कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए बड़े लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार से गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इसलिए बड़े लोगों का कहना है भाई कैसे भी करके बार बार वर मांगी हो। महादेव की याचना है कि भक्ति सदा सत्संग कि येन केन प्रकारेण जीवन में अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। किसी भी प्रकार से जीवन में साधु संग बना रहे, साधु संग सुलभ हो। कोई एक घड़ी आएगी, कोई एक घड़ी आएगी। आप देखो कुएं की मेड़ पर रस्सी अपना निशान बना देती है, क्यों? क्योंकि सतत उस रस्सी का आना जाना लगा रहता है वहां। ऐसे ही हरिसों लागे रहो मेरे भाई, और तेरी बनत बनत बन जाई। एक समय ऐसा आता है, क्या है संसार का स्वरूप स्वभाव कैसा है कि संसार का स्पर्श करते ही, संसार का चिंतन करते ही, संसार का विचार करते ही मन में जड़ता आती है। जैसे बड़ा थका हुआ कोई व्यक्ति हो और ठंडी ठंडी हवा चले तो क्या होता है, नींद आती है, निद्रा आती है। तुलसी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा। जन्म जन्म से थका हुआ जीव है, यहां वहां सुख के लिए जाने कितने प्रयास किए। आप और मैं तो, आपने और मैंने कितना परिश्रम किया है इसका स्मरण भी नहीं कर सकते। आज तक कितना प्रयास किया सुख पाने का, इसका स्मरण भी आप और मैं नहीं कर सकते। लेकिन आपका मेरा श्रम बताता है कि आप और मैं बड़े लंबे काल से लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा माया का एक झकोरा आता है। संसार में कहीं सुख की छाया दिखती है, अल्प सा सुख संसार में कहीं प्रतीत होता है, मोह जगता है, विवेक सो जाता है और मोह की निशा वो बयार बहती है माया की। और वो थका मांदा बेचारा जीव, कहीं सुख की एक लालसा, कहीं सुख की संभावना दिखाई पड़ती है और बस विवेक सो जाता है, नींद आ जाती है, निद्रा आ जाती है, मोह की निद्रा, सो जाता है जीव। उसमें दोष नहीं है। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था जीव का दोष नहीं है, मन का अभाव है जब तक पूरा नहीं होगा। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना आत्मा का अभाव कभी पूर्ण हो नहीं सकता। जब तक वो ना मिले तब तक यात्रा करना आपकी मेरी विवशता है, चलते रहना पड़ेगा आपको मुझे। इसलिए किसी भी प्रकार से बस यही प्रार्थना हो, यही प्रयास हो, यही पुरुषार्थ हो कि किसी भी प्रकार से जीवन में सत्संग बना रहे। जाने कौन सी घड़ी आपके लिए निश्चित होगी जब कोई एक शब्द, कोई एक विचार, कोई एक भाव आपके भीतर चोट करेगा, संसार की असारता का बोध होने लगेगा। आपने कभी देखा हो पशु भी जिस स्थान पर बैठता है ना, उस स्थान को साफ करके बैठता है। माने गंदे मैले स्थान पर पशु भी नहीं बैठता। और गलती से यदि कोई बैठ जाए, आप यदि भूल से किसी मैले कुचैले स्थान पर बैठ जाएं और कोई आपको कहे कि ये स्थान मैला है, तब आप झट से उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, अब मैला है तो जो होना था सो हो गया, अब तो बैठे ही हैं, ऐसा नहीं। जैसी खबर पड़ती है कि स्थान मैला है, बैठने लायक नहीं है, आप झट से उठते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे ही सत्संग की कृपा से, जैसे ही गुरु के, सदगुरु के सानिध्य की कृपा से संसार की असारता का बोध होता है, आपको खबर पड़ती है कि बैठने लायक स्थान नहीं है, बस उसी घड़ी उठ जाते हैं आप, उसी घड़ी छोड़ देते हैं आप उस स्थान को। और बिल्कुल ऐसा ही व्यास जी के साथ हुआ। जब रसिकन कृपा करी, साधु संग हुआ, वो जो मन लगा था संसार में, मन लगा था अपने अभिमान का पोषण करने में, मन मुड़ गया।
वृंदावन की ओर चल दिए व्यास जी। बस व्यास जी ने ये चतुराई की, व्यास जी पर ये कृपा हुई कि व्यास जी ने बोध होने के बाद फिर विचार नहीं किया, फिर दोबारा नहीं सोचा, फिर संसार की ओर मुड़कर नहीं देखा और चल दिए। और जो चलता है, मैंने कहा था, वो पहुंचता भी है, देर सवेर पहुंचता है। व्यास जी वृंदावन पहुंचे, सदगुरु की चरण शरण मिली, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु का सानिध्य लाभ हुआ। और व्यास जी तो बहुत प्रश्न आदि अपने मन चित्त में लेकर गए थे, और महाप्रभु ने जैसे सूर्य के सन्मुख जाकर, आपको ये पूछना नहीं पड़ता कि आप मुझे प्रकाश देंगे कि नहीं देंगे, मैं प्रकाश का पात्र हूं कि नहीं हूं। यदि आपके पास आंख है तब सूर्य के पास जाकर फिर कोई याचना नहीं है। सूर्य के सन्मुख जाना अर्थात प्रकाश से नहा लेना, भीतर बाहर प्रकाश हो जाना। ऐसे ही गुरु के सन्मुख जाना, फिर कोई याचना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जो समर्थ है, मैं हमेशा कहता हूं, जो देखता है वो दिखा भी सकता है, जो देख कर कहता है वो कहकर आपको दिखा भी सकता है, बिना ही पूछे, बिना ही किसी प्रश्न के, बिना ही किसी जिज्ञासा के। श्री महाप्रभु जी ने सब मन की शंकाएं, सब मन के संशय दूर कर दिए। मन निर्ग्रंथ हो गया, मन की गांठ खुल गई, मन आनंदित हो गया। और महाप्रभु के उस वाक्य को व्यास जी ने मंत्र समझकर ग्रहण किया, संतों की सेवा को अपने अपने जीवन का व्रत बनाया। भक्त ही मेरे इष्ट हैं, भगवान के भक्त ही मेरे आराध्य हैं। बस इसी जीवन व्रत को लेकर और व्यास जी वृंदावन वास करने लगे, भांति भांति से अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। और बड़ी अद्भुत लीलाएं श्री व्यास जी के साथ श्रीधाम वृंदावन में हुई। और मैं एक बात निवेदन करके आज के भाव में आगे बढ़ूं कि भक्त के साथ इस संसार में जो भी कुछ घटता है, पहली बात तो ये निश्चय करके जान लेना चाहिए कि भक्त कर्म के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता। वो आपकी मेरी तरह ही इस संसार में आता है, इस संसार में रहता है। भगवान भी जैसे जननी के गर्भ से प्रकट होकर और मनुष्य के अवत लीला करते हैं, लेकिन मनुष्य के जैसी लीला करने से भगवान मनुष्य नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भक्त भी इस संसार में आता है, कर्म के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता। भक्त के संसार में आने का केवल एक ही कारण है कि भगवान भक्ति का मार्ग स्पष्ट करना चाहते हैं, भगवान भक्ति का मार्ग बनाना चाहते हैं। चलता है भक्त। और एक और बात मैं आपको अपने अनुभव से कहूं कि ज्ञान को मार्ग खोजना पड़ता है, कर्म को मार्ग बनाना पड़ता है। ज्ञान मार्ग खोजता है, कर्म मार्ग बनाता है। भक्ति जहां जाती है वहां मार्ग बन जाता है। उसे ना तो मार्ग खोजना है ना मार्ग बनाना है, वो जिधर चलती है उधर रास्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कामना नहीं है, वो निष्काम है, वो निस्वार्थ है। जैसे साधु कहता है ना, जब साधु कुछ भी बोले, साधु बोले सहज सुभाव, साध का कहा वृथा नहीं जा। साधु निस्वार्थ कहता है, इसलिए प्रकृति उसके वचनों का, उसके शब्दों का आदर करती है। और साधु का वचन भगवान पूरा करते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति को मार्ग खोजना या बनाना नहीं पड़ता, वो जिधर चले, वो जिस मौज में चले, वो जिस रंग में चले, बस वो जहां चलती है वही रास्ता बनता चला जाता है। और एक शायर कहता है, अब हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। वो एक चलता है, सतरती सतरती स लोकांस तारयति, नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं, एक चलता है वो, और अपने पद चिन्ह ऐसे छोड़कर जाता है कि फिर उसके पीछे जाने कितने वहां पहुंचते हैं, जहां जाकर कोई लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हाँ, एक बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि जब भक्त का सेवन हो, इसीलिए कल मैंने कहा था भगवान की सेवा करना सरल है, भगवान की सेवा करना सरल है, भक्त की, संत की सेवा करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला समझ में आती है, संत की लीला समझ में नहीं आती। कभी कभी भक्त का व्यवहार, भक्त की चेष्टा आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अगर आप कबीर की बाणी पढ़ें तो कोई भी बुद्धिमान पढ़ेगा तो कहेगा कैसी कैसी पागलों की सी बात लिखी है। ऐसा भी कभी हो सकता है। एक जगह पे कबीर जी लिखते हैं कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले भाग।
अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ेगा, पंडित पढ़ेगा, तो वो कहेगा ये कैसी बात लिखी है, ऐसा भी कभी संभव है? तो भक्त की वाणी, भक्त की चेष्टा व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरे, ये आवश्यक नहीं है। कवि की वाणी अर्थ के पीछे चलती है और भक्त की वाणी के पीछे अर्थ चलता है। वो जो कहता है वो सिद्धांत है, वो जो करता है उसके मुख से जो निकला है वही सिद्धांत है। जैसे सत्य क्या है, भगवान को सत्य नहीं बोलना पड़ता, भगवान जो कहते हैं वो सत्य। मैया ने पूछा माटी खाई, कन्हैया ने कहा नहीं खाई। अब सबको लग रहा है कि असत्य कह रहा है कन्हैया, पर सत्य भाई यही है, जो कृष्ण कह रहे हैं वो सत्य है, जो भगवान ने कहा है वही सत्य है, वही परम सत्य है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भक्त जो कर रहा है वो सिद्धांत है। श्री मीरा जी के पति महाराज कुमार भोजराज, जब उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ, तो भोजराज का मृतदेह पार्थिव शरीर पड़ा है और मीरा जी 16 श्रृंगार किए बैठी हैं। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें आई मीरा जी के आभूषण उतरवाने के लिए, और मीरा जी ने अपने आभूषण उतारने से मना कर दिया। अब घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से ये बात बाहर पूछी और पूरे महल में थू थू होने लगी। मीरा जी पहले ही कहीं एक और परित्यक्ता की भांति महल में रहती थी, पर आज तो सब लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो गई मीरा के लिए कि ये कैसी स्त्री है जिसके पति का मृतदेह सामने पड़ा है, ये अपने आप को भगवान की भक्त कहती है। इसे तो बड़ा सुशील होना चाहिए, बड़ा सज्जन होना चाहिए। और घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हाथ का कंगन सौभाग्य सूचक चिन्ह उतारने के लिए गई हैं, तो उतारने से मना कर दिया कि मेरा सौभाग्य अटल है, अजर है, अमर है, तो मैं सौभाग्य सूचक चिन्ह क्यों उतारने लगी। अब संसार की चाल चलने वाला मीरा के हृदय की बात कैसे समझे। उसने कभी, मीरा जी ने मनसा वाचा कर्मणा अपने मन का कोई भाव संसार में दिया हो तो संसार से संबंध हो। वो तो जन्म जन्म से, जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके रोम रोम ने सदा यही गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब यहाँ पर आकर भक्त की चाल समझने के लिए भक्त ही होना पड़ता है। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भक्ता की चाल निराली। इसलिए साधु की सेवा में सावधान रहना पड़ता है, साधु की सेवा में। और मैं तो अपने जीवन के अल्प से अनुभव से ये निवेदन करूंगा कि भाई भगवान जिस पर अति प्रसन्न होते हैं, जिसको प्रभु अपने भंडार में से सबसे अमूल्य वस्तु देते हैं, उसको जीवन में संत की सेवा मिलती है, उसको जीवन में गुरु चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। वो है जो जन्म और जीवन की पूर्ण सार्थकता प्राप्त करता है। वो है जिसका एक एक कर्म सेवा बनता है। वो है जिसका एक एक कर्म पूजा बनता है। वो है जिसका एक एक क्षण भजन बनता है। वही है जिसका जीवन अमर प्रेम की कोई गाथा बनता है, जिसके जीवन में संत सदगुरु की सेवा सुस्थिर होती है। बड़ा सुंदर शब्द है सेवा। जीवन में ये भाव आते ही, जीवन में ये वृत्ति आते ही, सेवा का भाव मन में आए तो अभिमान का बोझ उतर जाता है। क्योंकि सेवा में प्रस्तुत होने के लिए सबसे पहले आपको अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। बस आप प्रविष्ट हुए सेवा के भाव में, अभिमान का बोझ उतरा, आप निर्भर हो जाओगे। आप देखोगे कि जैसे मनोबोझ किसी ने सर से उतार कर धर दिया हो। तो इस प्रकार संत और भगवंत की सेवा का सुख व्यास जी वृंदावन धाम के आश्रय में रहकर ले रहे हैं। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। 2 क्षणों के लिए प्रेम से वृंदावन धाम का स्मरण कर लीजिए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय 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 जय वृंदावन वृंदावन। गोवर्धन की तरती, गोवर्धन की रैया, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरती, गोवर्धन की। कुछ तो विलक्षण सुखानुभूति उस वृंदावन धाम की परिसीमा में है, उस ब्रज भूमि के आश्रय में है कि यहां रसिकों ने जब कभी ठाकुर से भी मांगा तो दर्शन सेवा आदि बाद में,
पहले कहा जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसियो। तो व्यास जी की भी ऐसी प्रीति जुड़ी वृंदावन धाम से कि वृंदावन धाम का वास ही जीवन हो गया, जीवन का आधार हो गया, जीवन का सुख हो गया। आपको स्मरण हो, कल मैंने कहा था भक्ति आपको कल का प्रलोभन नहीं देती कि आप यहां कर जाइए आपको कहीं जाकर मिलेगा, ऐसा प्रलोभन, ऐसा लालच भक्ति नहीं देती। क्योंकि भक्ति भक्तमाल कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कि भक्ति और भगवान दो नहीं है, एक है। जहां भक्ति है वहां भगवान है, और जहां भगवान है अर्थात वहां भक्ति होगी ही। तो भक्ति सबल है, समर्थ है, वो तत्क्षण, उसी क्षण, जिस क्षण आपका स्पर्श करेगी। अरे पारस लोहे का स्पर्श करता है तो कोई बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं है कि आज स्पर्श किया तो कभी जाकर वो स्वर्ण बने। स्पर्श करते ही उसके स्वरूप में तत्काल परिवर्तन होता है, लोहा लोहा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही गुरुजनों के कृपा प्रसाद से जिस घड़ी और अंतर को भक्ति रूपी पारस का स्पर्श होता है, जानत तुम्हें हुई जा, जिस घड़ी उसको स्पर्श होता है उसी घड़ी उसके स्वरूप और स्वभाव में परिवर्तन आता है। वृंदावन धाम हो, रसिक जनों का संग हो, यहां तो जन्मों जन्मों की याचना यही है। ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सोनाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। अहो राधा वल्लभ बिनती मेरे नैना सुनैना मिलाए रहो, ब्रज धूली प्राणों। और सुना है मैंने कि जीवन भर भक्त भजन करता है, और सूरदास कहते बोले कि जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई है प्रभु। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते रहेंगे, आप यदि मुझ पर कृपा करना तो इतनी कृपा करना कि अंत समय सुध लेना। उस समय हो सकता है मैं आपका स्मरण न कर पाऊं, उस समय हो सकता है, जीव हूं, भूलना भटकना मेरे स्वभाव में है, हो सकता है वो घड़ी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है, जहां जीवन का परिणाम निश्चित होता है। जीवन आप वर्ष भर एक विद्यार्थी परिश्रम करता है, फिर परीक्षा देता है, कोई एक घड़ी होती है ना, जिस घड़ी उस पूरे वर्ष की उस मेहनत का, पूरे वर्ष के उस परिश्रम का परिणाम घोषित किया जाता है। तो वो जो मृत्यु की घड़ी है, वो जीवन भर के परिश्रम के परिणाम की घड़ी है। सूरदास कहते हो सकता है प्रभु उस समय भूल जाऊं, तो आप उस समय मेरी सुध लेना। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। यही तो प्रार्थना जीवन भर की है कि वो घड़ी जब कंठ प्राण आए, उस घड़ी आपका सुमिरन हो, उस घड़ी आपका स्मरण हो जाए। तो धाम की ये महिमा है कि धाम का आधार यदि जीव ले ले, ध्रुवदास कहते हैं वृंदावन की रेणु में मरिबहु मंगल आए।
जहां पर मृत्यु भी उत्सव है। क्यों? क्योंकि वहां परिणाम अपने पक्ष में आ जाता है। वो जो अंत का समय है, वो जो अंत की घड़ी है, उस समय मति कृष्ण भावना भावित हो जाती है। उस समय मति भक्ति भावना भावित हो जाती है। तो श्री व्यास जी वृंदावन वास का सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रीति। एक है व्यवहार, भजन का व्यवहार है एक, और एक है भजन का संस्कार। तो व्यास जी को तो भजन का संस्कार पड़ गया सदगुरु की कृपा से। वृंदावन धाम से प्रीति हो गई, वृंदावन धाम से अपनत्व हो गया, आत्मीयता हो गई। कल भी मैंने आपको कहा था, एक वैधि भक्ति है जो शास्त्र की मर्यादा में रहकर की जाती है। एक भगवान की रागानुगा भक्ति है, संबंधानुगा भक्ति है, जिसमें भगवान से एक संबंध बना लिया जाता है, भगवान से एक संबंध बनाया जाता है। कर्मा बेचारी रोट खिचड़ी बनाती है। अब वो भोली भाली सीधी सादी कुछ जानती नहीं, न विधि न विधान, पूजा न जानू, अर्चन न जानू, और मेरे प्रभु में बंधन न जानू, कुछ भी नहीं जानती, बस खिचड़ी बनाती। एक दिन चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई और दातुन लेकर बैठी, और दातुन करते करते ठाकुर की रूप माधुरी में मन लग गया। और वो कुछ देर के बाद जब खिचड़ी के जलने की बात आई तो दौड़ कर गई, और वो बेचारी सुध में नहीं है, उसके तन मन प्राण लगे हैं प्रभु की रूप माधुरी में। वो जो दातुन कर रही थी, उसी दातुन से खिचड़ी हिला दी। श्री जगन्नाथ जी आए और वो खिचड़ी पाई। अब ये क्रिया किसी साधु ने देख ली। अब उसने तो भाई कर्मा बाई को बहुत डांटा कि भाई ये क्या करती हो, ये ऐसा अपराध किया जाता है इस सेवा में, इस प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। तो उसने कहा महाराज आप बता दो, मैं तो कुछ जानती नहीं, जैसा जानती थी वैसा कर देती थी। अब साधु महात्मा ने भाई बहुत टिटिम्मा बता दिया करने के लिए। वो अगले दिन श्री ठाकुर जी आए। अब जब तक ठाकुर जी आए तब तक तो कर्माबाई ने बेचारी ने स्नान भी नहीं किया था। साधु ने कहा था पहले स्नान करना, चूल्हा चौका लगाना, भगवान के पात्र मांजना, फिर 2 घड़ी बैठकर गुरु मंत्र जपना, और फिर भगवान की सेवा में प्रवेश करना। अब भाई बड़ा झंझट हो गया। ठाकुर जी आकर अपने नियत समय पर बैठ गए, भूख लगी। अब बाट तकते तकते ठाकुर जी भूख के मारे बेहाल। अब जैसे तैसे करके खिचड़ी परोसी। तो श्री ठाकुर जी ने पूछा भाई आज हुआ क्या? तो बोली आपके ही कोई भगत जी आए थे, वो हमको बता गए कि ऐसे ही भोग लगाना। अब लताड़ लगाई श्री ठाकुर जी ने उस साधु को। बोले मेरे और मेरे भक्त के बीच में आने वाला तू कौन होता है? वो खिलाने वाला, मैं खाने वाला, तू बीच में आने वाला कौन? तो इसीलिए आज जहां से मैंने बात कहनी आरंभ की कि भगवत रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्त की चेष्टा पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना। क्या माने कौन से भाव से कौन अपने प्रभु को रिझाता? और पहले दिन मैंने तो आपसे कहा था कि जितने जीव हैं उतने ही भगवान को भजने के मार्ग हो सकते हैं, उतनी ही भक्ति की विधियां हो सकती हैं, उतनी ही परिपाटियां हो सकती हैं। आवश्यक नहीं है कि जैसे मुझे मिले वैसे ही आपको भी मिलेंगे। आपकी अपनी रीति हो सकती है, आपकी अपनी प्रीति हो सकती है, और मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। आप में कुछ भी हो, कैसे भी योग्यता हो कि ना हो, पर भगवान से मिलने की योग्यता आप में है। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। इस बात को प्रभु भी चुनौती नहीं दे सकते। इस बात को कोई चुनौती नहीं है। तो एक संबंध है, आत्मीयता, अपनापन। जिसके साथ अपनापन होता है वहां पर सेवा श्रम नहीं होती, वहां पर सेवा आनंद होती है। जिसके साथ प्रियता है आपकी, जो आपका अपना है, उसके प्रति आप कितना भी करें आपको परिश्रम नहीं होगा, जितना करेंगे उतना आनंद आएगा। संबंध ना हो तो फिर पूजा विवशता बन जाएगी, पूजा बोझ बन जाएगी, एक दिन उपरत हो जाएंगे आप। एक बात तो आपको स्वीकार कर लेनी पड़ेगी ना कि जो भी कर रहे हो वो मन के सुख के लिए कर रहे हो। आपको लगता है कि आप वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, पर वस्तुतः आप सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। वस्तु के लिए नहीं, सुख के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, सुख के लिए। जो भी कर रहे हैं आप वो मन के सुख के लिए कर रहे हैं। और मन का सुख है आत्मीयता में, अपनेपन में, प्रेम में रस है। प्रेम ही सरस है। तो जब प्रभु से संबंध होता है, जब अपनापन हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है, फिर पूजा नहीं रहती, फिर सेवा हो जाती है। सेवा परिश्रम नहीं है, पूजा में श्रम हो सकता है, पूजा से उपरति भी हो सकती है। मैं देखता हूँ बहुत लोग पंडित जी बैठते हैं पूजा कराने, तो वो पहले ही 100 रुपये ज़्यादा दक्षिणा दे, बोले पंडित जी जल्दी सिलटा देना। वो पहले ही पंडित जी से कह देंगे, बोले आप थोड़ा जल्दी सिलटा देना। क्यों? क्योंकि उसमें मन नहीं रमता है ना, उसमें नीरसता है, उसमें उपरति है, वो परिश्रम है।
लेकिन वही जब मन का भाव प्रभु से जुड़ गया, जब संबंध प्रभु से जुड़ गया, जब भगवान अपने लगने लगे, जब भगवान अपने लगने लगे, भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमार। फिर जीवन सेवा है, जीवन सेवामय होता है। और फिर यदि अपनापन है तो फिर किसी अपने का, किसी आत्मीय का हृदय तो कह सकता है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान।